जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों अब तुमको बताएगा बुलेट 350 क्यों खरीदनी चाहिए क्लासिक 350 को छोड़ के। मतलब अगर आप बुलेट 350 खरीदते हैं तो क्या क्या रीज़न है उसके क्लासिक 350 में जो आपको नहीं मिल पाएंगे, या किन चीज़ों में क्लासिक 350 से बेहतर काम कर रही है बुलेट 350। दोस्तों पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं भाई तुम्हें, देखो दोनों ही बाइकें बढ़िया हैं, अपनी अपनी जगह दोनों अच्छी हैं। सिर्फ मैं एक कुछ कारण आपको बता रहा हूँ, अगर वो कारण आपके हिसाब से सही बैठ रहे आपके ऊपर तो आप क्लासिक 350 ले लो, और अगर बुलेट 350 वाले कारण सही बैठ रहे तो बुलेट 350 ले लो। तो ये आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी लेनी। मेरे हिसाब से दोनों बाइकें अच्छी हैं। अगर आप ये पूछो कि मुझे कौन सी बढ़िया लगती है तो भाई मुझे देखो बुलेट 350 लगती है अच्छी। और अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ, बने रहिए मेरी। सबसे पहला रीज़न जो है, अगर आप पहली बार रॉयल एनफील्ड की बुलेट खरीदना चाह रहे हैं और आपको वही फील चाहिए बुलेट वाली पहले वाली, तो फिर आप बुलेट 350 लो, क्लासिक 350 ना लेके। सिर्फ एक चीज़ है, अगर आपको किक मारने से दिक्कत ना हो तो, अगर आपको सेल्फ चाहिए अगर सेल्फ की दिक्कत नहीं है तो फिर आप बुलेट 350 ही लो। अगर फर्स्ट टाइम आप रॉयल एनफील्ड की बुलेट खरीदना चाह रहे हैं तो फिर आप बुलेट 350 ही लो, और उस चीज़ को फील करो कि बुलेट 350 क्यों दिल में बसी हुई है लोगों के, क्यों बुलेट 350 लेने वाला उसको इतना पसंद करता है, क्या मतलब क्या वजह है, आप अपने आप महसूस करोगे इस चीज़ को। तो ये पहला रीज़न है। अगर फर्स्ट टाइम खरीद कर रहे हो और वही फील आपको बुलेट वाली फील चाहिए तो आप बुलेट 350 लो, ना कि क्लासिक 350। दूसरा चीज़, देखो मैंने आपको बताया था क्लासिक 350 लेने का रीज़न, अगर आपको लोकल में ही घूमना पड़ता है हर समय, लेकिन अगर आपको हाईवे पे भी घूमना पड़ता है, ज़्यादातर आपकी राइड जो है हाईवे की है, लॉन्ग राइडिंग आप करना पसंद करते हैं, या फिर आपको 50, 60, 70 किलोमीटर जाना पड़ता है डेली लॉन्ग वे पे, तो आपके लिए बेहतर होगी बुलेट 350। बहुत ही कंफर्टेबल राइडिंग है, बहुत ही कंफर्टेबल। क्लासिक 350 से ज़्यादा कंफर्टेबल है बुलेट 350 की राइडिंग। मेरे पास क्लासिक 350 भी रही है, वो मैंने बेच दी थी बाद में। को लंबी राइड करनी पड़ती है बार बार, तो फिर आप बुलेट 350 लो। तीसरा रीज़न भी सेम इसके साथ हो जाता है, अगर आपको 2 बंदों को राइड करना पड़ता है तो भी बुलेट 350 बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब कि पिलियन के लिए साथ में अगर आपके एक आदमी और है तो फिर दोनों बंदों के लिए क्लासिक 350 ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो उसकी सीट है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। हालांकि साइज़ वगैरह सब कुछ एक ही है, लेकिन आप दोनों में अगर फ़र्क आप बैठ के देखोगे, थोड़ा घूम के देखना, आप खुद महसूस करोगे कि क्लासिक 350 से ज़्यादा कंफर्टेबल है बुलेट 350 हर कंडीशन में। हैंडलिंग उसकी बहुत कंफर्टेबल है, राइड उसकी जो सीट है बहुत कंफर्टेबल है। तो लंबे जगह पर जब आप जाओगे तो आपको आराम मिलेगा, उसमें बहुत कंफर्टेबल रहेगी। दोस्तों इसके बाद एक चीज़ ऐसी है, जब हमारी जो पुरानी बुलेट आती थी उसमें क्या होता था कि चौथे गियर 4 गियर की आती थी वो। अब चौथे गियर में उसको चलाते रहो आप 25 की 30 की स्पीड पे, वो गियर नहीं पलटने को मांगती थी। मतलब वो कैरी के पे मुझे खींचो ले, तू चलाओ जा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी क्या है, अगर आपके पास क्लासिक 350 है तो आपने ये चीज़ महसूस करी होगी ज़रूर कि 60 की स्पीड से नीचे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नीचे गियर बदलने के लिए बोलने लग जाती है क्लासिक 350। मतलब इंजन नॉकिंग करना शुरू कर देगा उसका, और आपको गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा गियर एक। लेकिन बुलेट 350 में क्या है, मेरे पास खुद है, 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर 5 गियर में आराम से चल लेती है। यहाँ पे बहुत मैंने फ़र्क महसूस करा। मेरे दोस्त के पास क्लासिक 350 है अभी भी, उसमें और इसमें ये गियर बार बार नहीं बदलना पड़ता। क्लासिक 350 में बदलना पड़ता है कम स्पीड पे, लेकिन बुलेट 350 में 5 गियर में डालो और अपना चलाते रहो, 35-40 तक अपना चलाते रहो। उसके ऊपर चलाना ही फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे की कम स्पीड पे भी आप 5 गियर में उसको आराम से चला सकते हो। अगर किसी ने ये चीज़ महसूस नहीं करी, एक बार यूज़ करके देखना, महसूस करके देखना, आपको 100% फ़र्क महसूस होगा इस चीज़ में। दोस्तों इसके बाद जो मेरा लास्ट रीज़न है वो है इसका प्राइस। देखो जो बुलेट 350 स्टैंडर्ड 350 आज की टाइम में आ रही है बिना एसेसरीज़ के, अब कोई आपके ऊपर थोप दे एसेसरीज़ के जी आपको ये भी लेना पड़ेगा वो भी लेना पड़ेगा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर शोरूम पे, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शोरूम पे बिना किसी एसेसरीज़ के आज भी जो स्टैंडर्ड 350 है, बुलेट 350 है हमारी, वो 1,75,000 रुपये की आपको मिल जाएगी अगर आप कोई एसेसरीज़ उसके साथ में नहीं लेते। लेकिन वहीं पर अगर मैं क्लासिक 350 की बात करूं तो जो क्लासिक 350 का बिल्कुल बेस वेरिएंट है, जो क्लासिक 350 एस के नाम से जो आता है,
अगर मैं उसकी बात करूँ तो ऑन रोड आपको 2,10,000 रुपये की मिलेगी और उसमें एलॉय व्हील्स वगैरह कुछ भी नहीं है और वो आपको 2,10,000 रुपये की ऑन रोड पड़ेगी बिना किसी एसरीज के, बिना किसी एक्सटेंडेड वारंटी के। तो यहाँ पर 35,000 रुपये का फ़र्क जो है आपको देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो सिर्फ एक सेल्फ का बहुत बड़ा डिफरेंस है और उसके लिए आप 35,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं कुल मिला के। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर मुझे बुलेट 350 लगती है। अगर आप कम कीमत में लेना चाहते हो रॉयल इनफील्ड की बुलेट तो आप बुलेट 350 की तरफ जाओ। और मुझे पता है यार कई सारे भाई मेरे ऐसे हैं, सब्सक्राइबर ऐसे हैं, वो मुझे ये कमेंट करने वाले कि बुलेट पैसों के लिए नहीं ली जाती, फीलिंग के लिए ली जाती है। तो भाई इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। देखो, जिसको ऊपर वाले ने इस लायक बना रखा कि उसके लिए पैसे कोई मायने नहीं रखता, कितने ही पैसे हो कि कोई चीज़ हो उसे लेनी लेनी, तो उसके लिए बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जुगाड़ ही नहीं है बेचारों का। मान लो 1,50,000 रुपये हैं उनकी जेब में, वो 1,60,000 करने में भी सोचेंगे कई बार। तो ये वाली बात होती है। या फिर अगर बुलेट की कीमत 5 लाख रुपये होती तो कितने लोग उसे खरीदते, सोच के देखना एक बार। तो ऐसा नहीं है, पैसों का बहुत फ़र्क पड़ता है, डिपेंड करता है कि कौन चीज़ कितने की है, तो उसी से ही हर चीज़ खरीदी जाती है। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 रीज़न, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे हों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने आसपास सफाई रखना। जय हिंद।